देखिए, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो, जो कि मैं आपको हमेशा अभी बताते आ रही हूँ। लेकिन गुस्सा नहीं होना है, आपकी गलती है, आपको सुधारनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये गलती कर रहे हो आप भी, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है, तो आपकी बॉडी में ड्रास्टिकली कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा उसको हम समझते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सुबह सुबह उठते ही आपको चाय कॉफी कुछ तो चाहिए, और मार्केट में बहुत सारी चीजें मौजूद है। या फिर रात को आप, अगर आपके एग्जाम्स हो या फिर आपको पढ़ना हो, तो रात को आप कॉफी पीते हो या फिर ब्लैक कॉफी पी करके सोते हो, राइट। तो वो क्या करते हैं आपकी बॉडी में, वो आपकी बॉडी में एक फेक एनर्जी आपको देते हैं। आपको लगता है कि आप जगे हुए हो, आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो, लेकिन आप एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं होते हो, बिल्कुल भी नहीं होते हो। और आपके अंदर जो भी बची खुची जो भी एनर्जी होती है ना, बेचारा वो खींच रहा होता है। अब आपकी बॉडी बोलती है, अरे यार इसको समझ क्यों नहीं आता है। बॉडी इंडिकेशन दे रही है, बॉडी गैस बना रही है, बॉडी आपको बता रही है कि भाई खाना नहीं पच रहा तुम्हारा यार, गैस बन रहा है यार, खाना नहीं पच रहा तुम्हारा। आपको पता है गैस बन रहा है, आपको पता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको पता है सुबह सुबह चाय पीने से आपको दिक्कत हो रही है, आपको पता है कॉफी पीने की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, बट आप मानने को, आप सुधरने को तैयार नहीं हो। ऐसा होता है क्योंकि आपका दिल बोलता है कि यार स्वाद में तो बहुत अच्छा है, स्किन डैमेज हो रहा है तो क्या हुआ, पेट में गैस बन रहा है तो क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो क्या हुआ, या फिर मेरा अगर आंत खराब ही हो जाए तो क्या हुआ, हॉस्पिटल जाऊंगा और इसको ठीक करवा लूंगा और दवाइयां लूंगा, दवाइयों से तो ठीक हो ही जाएगा, और फिर से चाय पीऊंगा, फिर से खराब होगा, फिर से ठीक करवा लूंगा, पैसे बहुत है मेरे पास। ये बोलते हैं ना, इमेजिनरी ऐसा सोच है। लेकिन आप जानते नहीं हो कि बॉडी अगर एक बार डैमेज होने लग जाती है ना, तो फिर रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और दवाइयाँ उसको सिर्फ हेल्प कर रही होती है। मैं नहीं बोलती हूँ कि अगर आपको बहुत सारे इश्यूज हैं बॉडी में तो हॉस्पिटल बिल्कुल मत जाइए, कम से कम अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को इतना तंदुरुस्त रखिए कि हॉस्पिटल जाने के बाद रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है, चाय और कॉफी पीने वालों को मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी बदनाम नहीं कर रही हूँ, मेरी ये इच्छा है, लेकिन मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बदनाम बिल्कुल नहीं करूंगी आपको, बस मैं आपको समझा रही हूँ आपको क्या करना है। नहीं पीना है, पहली लाइन, नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, थोड़ा सा भी नहीं पीना है, अदरक डाल करके भी नहीं पीना है, इलायची अदरक सौंफ कुछ भी डाल करके नहीं पीना है, ठीक है। नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि आपके बॉडी में हॉर्मोन्स तक को डिस्टर्ब कर देता है। और बात समझो, जब भी सुबह सुबह आप उठते हो तो चाय कॉफी के बदले आपको सौंफ का पानी पीना चाहिए, ना कि आपको नींबू बहुत सारा गर्म पानी में निचोड़ करके पीना चाहिए। इससे क्या होता है, देखो जब आप सुबह सुबह उठते हो ना, तो आपके बॉडी का जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि बॉडी आपको बता रहा है, बुक्स आपको बता रहे हैं पीएच इतना है, क्या करना है, बॉडी का पीएच कितना लाना है। बॉडी का पीएच आपको हल्का से एसिडिक तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी का पीएच आपको न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन मोड पे लेकर के जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह बहुत सारा नींबू पानी अकेले नहीं पीना है, उसके साथ थोड़ा सा आपको शहद भी डालना पड़ेगा, तब जा करके आपका वो जो सिस्टम है, वो जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो फिर तैयार होगा। डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पे कुछ भी नहीं पी लेना है, डिटॉक्स ड्रिंक के नाम पे सुबह सुबह काढ़ा बहुत ज्यादा हेवी स्पाइसी वाला नहीं पी लेना है। सुबह सुबह सौंफ का पानी पियो, एक दिन सौंफ का पानी पी लो, दूसरे दिन नारियल पानी पी लो, बहुत अच्छी चीज है। तीसरे दिन सेंधा नमक डाल करके पानी पी लो। चौथे दिन आप क्या कर सकते हो, चिया सीड का पानी पी सकते हो, सिंपली गुनगुने पानी में आप शहद को डाल करके पी सकते हो। तो अगर सुबह सुबह आप ये सारी चीजें कर रहे हो, कॉफी चाय पीने के बदले व्यायाम कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बॉडी को अल्कलाइन मोड में लेकर के जा रहे हो। गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिड है, सारी चीजें ठीक होने लग जाएंगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको गैस है, आपको भी पता है कि आपको गैस है, आपके दोस्त को भी पता है कि उसको भी गैस है, और उसको भी पता है कि आपको भी गैस है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है सबके साथ है, और सबको पता है कि सबको गैस है, सबको ही गैस बनता है, सबको ही कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, सबको ही प्रॉब्लम है, लेकिन सब इनकार कर रहे हैं, सब छुपा रहे हैं। क्या करना है, खुद में सुधार लाना है। अगर आप सीख गए हो अपने दोस्तों को बता लो। तो ये चीजें
आपको हैबिट में लानी है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप जो भी खा रहे हो दिमाग से सोच करके खाइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको क्या करना है, आपको बस जागरूक होना है, क्योंकि एक टाइम आएगा इस देश में जब एक इंसान के अंदर 10 बीमारियां होंगी और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल हेल्दी है। हम हेल्थ का जो डेफिनेशन है बिल्कुल चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हेल्थ के डेफिनेशन में क्या आ गया है, डायबिटीज नॉर्मल हो गया है, बीपी नॉर्मल हो गया है, भैया फैटी लिवर नॉर्मल हो रहा है। तो क्या हो रहा है इस देश में, हो क्या रहा है, बस नॉर्मलाइज की जा रही है चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चीजें नॉर्मलाइज नहीं करनी है। बॉडी में अगर गैस है वो भी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम समझो, उसको प्रॉब्लम मानो। और जब बॉडी में गैस बनेगी ना तो आपका जो उम्र है, आपकी जो उम्र है वो ज्यादा दिखेगी, आपकी जो स्किन है वो ज्यादा जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, आपका जो चेहरे का एक चमक है वो बिल्कुल खो जाएगा। अगर ग्लो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनली आपको हील होना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इंसान कहलाओगे। क्योंकि इंसान सीखते हैं और आपको भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी लगाते हो, जो भी खाते हो, दिमाग से सोच करके लगाइए और खाइए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स पे भी काम कीजिए। आप पहले इंटरनली हील हो जाओ, फिर आप एक्सटर्नली खुद को हील करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।